जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 6 के बारे में, और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था आइगन फलनों की लांबिकता के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कौन सी कंडीशन के अंदर आपके एक विमीय दृढ़ बॉक्स के अंदर सममित विभव की कंडीशन के अंदर आइगन फलन क्या होते हैं भी, आपके परस्पर क्या होते हैं भी, लांबिक होते हैं, उस कंडीशन के बारे में क्या है भी हम डिस्कस कर रहे थे। अपने यहां तक पूछ चुके थे 5 नंबर लेक्चर के अंदर, जब m की वैल्यू 2 हो और n की वैल्यू क्या हो भी 4 हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी आपका साइन 2 - 4 π/2। तो साइन 2 - 4 क्या हो जाएगा भी आपका -2 हो जाएगा, -2 π/2। 2 से 2 कैंसिल, साइन माइनस पाई क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है भी 0 होती है। तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा भी आपका, सम की कोई भी कंडीशन ले लो, इस फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 0 प्राप्त होगी। उसी के साथ क्या है भी आपके सामने, तो ये 0 होगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। m + n/2 भी है आपके सामने, ये फैक्टर भी है, तो इसका क्या बनाओगे आप, m की वैल्यू क्या है 2 ले लो, n की वैल्यू 4 ले लो, तो साइन 2 + 4 6 π/2, 2 से 3, और साइन 3 φ क्या होता है ये भी 0 होता है। साइन 0 पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, इन सभी की वैल्यू क्या होती है भी आपकी 0 होती है। ठीक है, तो आपका ये फैक्टर भी क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये टोटल फैक्टर आपका 0। तो इस प्रकार बोल सकते हैं भी एक विमीय दृढ़ बॉक्स के अंदर समफलनों के लिए भी आइगन समफलनों के आइगन फलन भी क्या है भी परस्पर लांबिक होते हैं, या लांबिकता के प्रतिबंध को क्या करते हैं भी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब उससे आगे अपने डिस्कस करते हैं भी थर्ड कंडीशन के बारे में। एक बार सम फलनों के लिए कंडीशन नोट कर ले, एक बार क्या भी विषम फलनों के लिए कंडीशन नोट कर ले। अब डिस्कस करते हैं भी अपने m क्या हो भी सम हो, m क्या हो भी सम हो, और n क्या हो भी आपका विषम हो। m क्या हो भी आपका सम हो और n क्या हो भी आपका विषम हो, और m नॉट इक्वल टू क्या हो भी आपका n हो। m नॉट इक्वल टू क्या हो भी आपका n हो। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या है भी आपके सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपको प्रतिबंध क्या है भी, ये प्रतिबंध आप -∞ से लेके +∞ साइन m स्टार x साइन n स्टार x dx इक्वल टू, ठीक है, यही था आपका। dx इक्वल टू रेंज क्या है भी इसके अंदर -a/2 से लेके +a/2 तक है। इन दोनों के अंदर या तो दोनों ही सम थे, m भी सम था और n भी सम था, या m भी विषम था और n भी विषम था। बट इसके अंदर क्या है भी एक सम फलन का फैक्टर है और एक क्या है भी विषम फलन का फैक्टर है। तो सम फलन का फैक्टर आपका क्या है भी, ये फैक्टर है सम फलन का। तो यहां से क्या लिखेंगे भी अपने √2ya साइन nπ/a x। ठीक है, विषम का भी फैक्टर है आपके सामने। कौन से फलन का फैक्टर है भी आपके सामने, विषम के फलन का भी फैक्टर है।
तो ये कौन सा है अभी आपका विषम फलन के फैक्टर है। यहां से क्या लिखेंगे आप, रूट 2a कोस n पाई बाई a x dx, ये चीज आ जाएगी आपके। रूट 2y हो जाएगा कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर ले लेंगे 2ya माइनस ay2 से लेके प्लस ay2 साइन n पाई x बाई a कोस n पाई x बाई a dx। अब देखिएगा भी साइन, हाँ थोड़ा सा एक बात और डिस्कस कर लेते हैं भी अपने, यहां पे क्या है भी m फैक्टर है तो आप क्या यूज करोगे भी यहां पे m और यहां पे n, ठीक है। भी जो प्रतिबंध की कंडीशन ले रहा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको सेटिस्फाई करना है। भी m कंडीशन है साइन m का फंक्शन है तो यहाँ पे m आ जाएगा, साइन n का फंक्शन है तो यहाँ पे n आ जाएगा, m यहाँ पे सम है तो सम का फंक्शन आ जाएगा, और n यहाँ पे विषम है तो यहाँ पे विषम का फंक्शन आ जाएगा। नोट हो गए यहां तक। साइन a और साइन b, साइन a और आपका क्या है अभी कोस b। साइन a कोस b का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपका 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये होता है अभी आपका। साइन a कोस b इक्वल टू क्या होता है अभी आपका 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b होता है। अब क्या है अभी आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो क्या रिजल्टेंट प्राप्त होगा अभी, ये फॉर्मूला यहां पे रखोगे तो 2a माइनस a/2 से लेके प्लस a/2 1/2 साइन a प्लस b, ये क्या हो जाएगा अभी आपका m प्लस n पाई x बाई a प्लस साइन m माइनस n पाई x बाई a, और ये समाकलन और ये dx, ये चीज आएगी आपकी 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b का आपने क्या है भी आपने फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट फैक्टर है, 2 से 2 क्या हो जाएगा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका पास बचेगा 1/a माइनस a/2 से लेके प्लस a/2 तक साइन m प्लस n पाई x बाई a प्लस साइन m माइनस n पाई x बाई a, और इसके बाहर क्या है अभी dx का फैक्टर। क्लियर आपका यहां तक? अब देखिएगा अभी आप उससे आगे इसका क्या कर दो भी आप समाकलन कर दो इक्वल टू 1/a, इसका करोगे जय श्री श्याम। साइन का क्या हो जाएगा भी आपका, साइन x का क्या हो जाएगा भी आपका कोस x होगा, साइन x का समाकलन क्या होगा भी आपका माइनस कोस x होगा। तो यहां पे नोट करेंगे भी अपने साइन x का माइनस कोस x कोस m प्लस n पाई x बाई a अपॉन
cos m प्लस n पाई एक्स वाई a अपॉन m प्लस n पाई बाई a प्लस साइन एक्स का माइनस कोस m माइनस n पाई एक्स वाई a और यहां पे m माइनस n पाई बाई a और ये क्या हो जाएगा भी आपकी माइनस ay2 से लेके प्लस ay2 तक, माइनस ay2 से लेके प्लस ay2 तक। ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक? अब देखिएगा भी आप उससे आगे वैल्यू पुट कर दो आप। हाँ, एक बात और देखिएगा भी यहां से जो ए फैक्टर दिया गया है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑल सीधा ही करती है। ठीक है, अब देखिएगा भी उससे आगे आप प्लस माइनस माइनस, अब रखो माइनस कोस m प्लस n ay2 a से a कैंसिल पाई बाई 2 m प्लस n पाई माइनस कोस x की वैल्यू ay2 तो m माइनस n पाई बाई 2 m माइनस n पाई। ठीक है, अब यहां पे रखोगे आप तो वो क्या हो जाएगा भी आपका माइनस और माइनस यहां पे फैक्टर रखा, माइनस और माइनस सॉरी प्लस कोस m प्लस n पाई बाई a सॉरी माइनस a बाई 2 और यहां पे माइनस का निशान और m प्लस n पाई, आगे भी प्लस कोस यहां पे पुट करोगे आप माइनस ay2 फैक्टर पुट करोगे आप m माइनस n पाई बाई 2 और ये आपका m माइनस n पाई, यही आ जाएगा, यही फैक्टर आएगा भी आपके सामने निकल के। ठीक है, नहीं आएगा नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा। ठीक है, अब देखिएगा भी अपने उससे आगे क्या करें। कोस माइनस एक्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। कोस माइनस एक्स का क्या होता है भी आपका कोस एक्स होता है, कोस माइनस एक्स आपका क्या होता है भी आपका कोस एक्स होता है। तो कोस माइनस एक्स कोस एक्स, कोस माइनस एक्स कोस एक्स। अब देखिएगा भी आपके पास में कोस m प्लस n पाई बाई 2 अपॉन m प्लस n पाई और कोस m प्लस n पाई बाई 2 अपॉन m प्लस n पाई। एक फैक्टर पॉजिटिव है और एक फैक्टर क्या है भी नेगेटिव है, दोनों फैक्टर क्या है भी सेम है तो कैंसिल आउट है, और ये भी फैक्टर सेम है तो कैंसिल आउट इक्वल टू 0। तो आपके ये फलन भी क्या होते हैं भी लंबिक होते हैं।
तो आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। इसी प्रकार आप m को विषम मानोगे और n को सम मानोगे तो भी इस प्रकार के डेरिवेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे भी आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एक विमीय दृढ़ बॉक्स के अंदर सममित विभव की कंडीशन के अंदर जो आइगन फलन होंगे वो परस्पर लांबिक होते हैं और लांबिकता के प्रतिबंध को क्या करते हैं भी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं भी ये चल रहा था अपना पार्टिकल इन ए बॉक्स भी कोई बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल है वो एक विमीय गति कर रहा है। अब डिस्कस करेंगे भी कोई पार्टिकल है वो त्रिविमीय गति कर रहा है 3D बॉक्स के अंदर है, तो उसके बारे में अगला टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं। त्रिविमीय विभव बॉक्स में कण, त्रिविमीय विभव बॉक्स में कण पार्टिकल इन ए 3-डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। त्रिविमीय विभव बॉक्स के में कण। अब क्या है भी जो पहले वाले लेक्चरों के अंदर डिस्कस कर रहे थे भी किसी बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल है वो एक विमीय गति कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर उसके आइगन फंक्शन क्या होंगे, आइगन फलन क्या होंगे, उसके एनर्जी स्टेट क्या होगी, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब डिस्कस करेंगे भी आपका 3D बॉक्स है और उसके अंदर कोई m मास का कोई पार्टिकल है, वो क्या है भी तीनों डायरेक्शनों के अंदर क्या है भी गति कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उसके आइगन फलन होगा, वो क्या होगा और किस प्रकार से आइगन फलन को हम प्राप्त करेंगे उसके बारे में इसी लेक्चर के अंदर अभी डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा भी आपका ये त्रिविमीय बॉक्स है, ठीक है। ये मान लो क्या है आपके एक्स एक्सिस हो गए, ये मान लो क्या है आपके वाई एक्सिस हो गए और ये मान लो क्या है आपके जेड एक्सिस हो गई। ये दूरी मान लो क्या है आपकी ए हो गई, ये दूरी मान लो क्या है आपकी बी हो गई और ये दूरी मान लो क्या है आपकी सी हो गई। ठीक है, आपका ये 3D बॉक्स हो गया। अब देखिएगा बेमाना कोई एक बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है भी अलग अलग है और उसके अंदर क्या है भी कोई एक पार्टिकल है, वो क्या है भी तीनों डायरेक्शनों के अंदर क्या है भी गति कर रहा है। कोई भी पार्टिकल मान लो जिसका m मास का क्या है भी कोई पार्टिकल है, वो क्या है भी तीनों डायरेक्शनों के अंदर क्या है भी गति कर रहा है।
अब ये बताता है भी वो पार्टिकल इस प्रकार से दिया गया है कि वो 3D बॉक्स के अंदर ही क्या है भी गति करता है, 3D बॉक्स के बाहर क्या है भी गति नहीं करता। तो वहां पे जो 3D बॉक्स के अंदर या जो त्रिविमीय बॉक्स के अंदर गति करता है, तो इस बॉक्स के अंदर आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का मान होगा x, y, z तीनों पे डिपेंड करेगी, वो हो जाएगा आपका 0। और इस बॉक्स के बाहर जो आपके पोटेंशियल एनर्जी का मान होगा वो हो जाएगा x, y, z इक्वल टू इन्फिनिटिव। ठीक है, अब क्या है भी अपनी इसकी कंडीशन को नोट करते हैं भी क्या कंडीशन बनती है हमारे सामने, फिर क्या है भी आगे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं भी अपने। तो अब देखिएगा भी बॉक्स के अंदर क्या है भी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी 0 है, बॉक्स के बाहर क्या है भी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी आपका इन्फिनिटिव है। तो देखिएगा V x y z इक्वल टू 0 है, किस कंडीशन के अंदर 0 है उसकी रेंज लिखेंगे, 0 से लेके a तक वैल्यू है, 0 से लेके a तक, यही रेंज हो गई। तो इस 0 से लेके a तक x की वैल्यू है, इस कंडीशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के भी आपकी 0 है। और 0 से लेके y b, इसके अंदर भी आपके पोटेंशियल एनर्जी क्या है भी 0 है। और आपकी एक कंडीशन हो रहा हो जाएगी 0 से लेके z c तक, यहां पे भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी 0 है। ये आपकी क्या हो गई भी 3 कंडीशन हो गई। इन तीनों कंडीशनों के लिए क्या है भी आपके पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होता है भी आपका 0 प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर आपका यहां तक। अब देखिएगा भी आप आगे उससे अब इसके अंदर वेव फंक्शन फाइंड करते हैं। तो यहां पे श्रोडिंगर कालन आश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या हो जाएगी भी आपकी, कर्ली स्क्वायर साइन एक्स वाई जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साइन एक्स वाई जेड कर्ली वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साइन एक्स वाई जेड अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर e माइनस वी एक्स वाई जेड इक्वल टू साइन एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है बी काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है 3D की कंडीशन के अंदर। देखिएगा टर्म में वैसे कोई कम ज्यादा या पक्षांतरण वगैरह होके क्या अभी कुछ वैल्यू वहां पे पीछे वाले लेक्चरों के अंदर कुछ रखी होगी, बट क्या अभी यही प्राप्त होगी। बट ये बताता है भी इस 3D बॉक्स के अंदर अपने क्या है भी वेव फंक्शन के मान को फाइंड करना है। एक बात अपने पीछे वाले लेक्चरों के अंदर भी अच्छे तरीके से अपने पढ़ चुके हैं, जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है वहां पे वेव फंक्शन का मान भी क्या होता है 0 होता है। और जहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता कुछ न कुछ जरूर होती है वहां पे वेव फंक्शन का मान क्या होगा कुछ न कुछ जरूर होगा। मीन्स क्या है भी 3D बॉक्स के बाहर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है 0 है, क्योंकि 3D बॉक्स के बाहर क्या भी कण हमारा उपस्थिति ही नहीं होता है। तो यहाँ पे इस फंक्शन का मान 0 होगा और इसके अंदर इस फंक्शन का मान क्या होगा कुछ न कुछ जरूर होगा, क्योंकि इस त्रिविमीय बॉक्स के अंदर क्या है भी आपका जो m मास का पार्टिकल है वो कहीं न कहीं जरूर उपस्थित है। तो
तो इस क्या है भी फलन के पाए जाने की क्या है भी प्रायिकता क्या होगी, वो शून्य नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक। तो अब देखिएगा कट गया फोन किसका था। अब आगे देखिएगा अभी आप, तो यहां पे 3D बॉक्स के अंदर क्या भी कालाश्री श्रोडिंगर समीकरण है। 3D बॉक्स के अंदर जो आपके पोटेंशियल एनर्जी का मान होता है वो क्या होता है भी आपका शून्य होता है। तो ये आपकी जो टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी, करली स्क्वायर साइन एक्स वाई जेड करली एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर साइन एक्स वाई जेड करली वाई स्क्वायर और करली स्क्वायर साइन एक्स वाई जेड करली जेड स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा अभी 2me अपॉन एच कट स्क्वायर और साइन एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये चीज क्या होगी भी आपकी प्राप्त हो गई। अब देखिएगा आप 2me अपॉन एच कट स्क्वायर क्या होता है भी आपका के स्क्वायर के रूप में मानते हैं, और एच कट क्या होता है भी यहाँ पर संशोधित प्लांक नियतांक होता है, वो होता है भी आपका h अपॉन 2 पाई के बराबर। तो आपका यहां से क्या आ जाएगा भी करली स्क्वायर साइन एक्स वाई जेड करली एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर साइन एक्स वाई जेड करली वाई स्क्वायर और आपका करली स्क्वायर साइन एक्स वाई जेड करली जेड स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा भी के स्क्वायर साइन एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई भी आपके इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो गई। ठीक है, अब यहां पे जो इस फंक्शन को दिया गया है आप साइन एक्स वाई जेड फंक्शन को क्या है भी आप इस प्रकार से डिनोट कर सकते हो। किस प्रकार से डिनोट कर सकते हो, आप यहां पे नोट कर देते हैं भी साइन एक्स वाई जेड फंक्शन को आप लिख सकते हो भी साइन एक्स वाई जेड आपका जो फंक्शन है एक्स वाई और जेड, इससे डिनोट कर सकते हो। यहां पे जो ये फंक्शन दिया गया है वो क्या है भी एक्स राशि का फलन है और एस राशि का फंक्शन है, और यहां पे ये केवल y राशि का फंक्शन है, और यहां पे केवल ये क्या है भी z राशि का फंक्शन है, और ये क्या है भी आपके y राशि का फंक्शन है। भी आपके जो इस जो फंक्शन को क्या है भी अलग अलग फंक्शन के अंदर डिनोट कर दिया। ये तो हो गया भी आपका x राशि का फंक्शन, ये हो गया भी आपका y राशि का फंक्शन, और ये हो गया भी आपके z राशि का फंक्शन। इस प्रकार से आप क्या भी डिनोट कर सकते हो। कल वाले लेक्चर के अंदर हम इसको क्या भी इसके अंदर पुट करेंगे, फिर क्या है भी आपको बताएंगे किस प्रकार से फलन को डेराइव करेंगे, वो उनके बारे में डिस्कस करते हैं अपने कल वाले लेक्चर के अंदर। आज के लिए आपका इतना ही, आगे मिलते हैं फिर कल।